देवहूति के कहने पर भगवान कपिल ने कहा कि हाँ, सृष्टि तो प्रत्यक्ष है और यह सृष्टि ही प्रकृति है। मायाम तू प्रकृतिम विद्यात् मायिनम तू महेश्वरम। माया जगत है और प्रकृति है, जिसे आप नेचर कहते हैं उसको माया कहते हैं और इसके स्वामी को माई कहते हैं। बोल भगवान, भक्ति क्या है? बोले भक्ति वो वस्तु है यन्नामधेव यन्नामधेय श्रवणानुकीर्तनात् यत्प्रहृणात् स्मरणादपि क्वचित् स्वादोऽपि सद्यः सवनाय कल्पते कुतः पुनस्ते भगवन्नुदर्शनात्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण। भक्ति वो है कि स्वादोपि कुत्ते को खाने वाला भी, स्वाद माने टेस्ट और स्वाद माने कुत्ते को खाने वाला। यद्यपि बहुनाधीशे तथापि पठपुत्र व्याकरणम। अरे मेरे बेटे, वैसे बहुत पढ़ा है लेकिन व्याकरण जरूर पढ़ना। क्यों? बोले सकलम शकलम बाबू, कहीं सकल शकल ना हो जाए। सरवता का सा हो तो सकल माने संपूर्ण, और सीटी वाला सा हो तो शकल माने टुकड़ा। सरवता का सा हो तो सकृत माने एक बार, और सीटी वाला सा तालव्य सकार हो तो सकृत माने विष्ठा। सरवता वाला सा हो तो स्वाद माने जीभ में खाने वाला स्वाद, और यदि तालव्य सकार है तो स्वाद माने कुत्ते को खाने वाला। स्वादोपि सद्यः सवनाय कल्पते। भक्ति उसे कहते हैं कि कुत्ते खाने वाला व्यक्ति भी भगवान के नाम को ले दे, भगवान के नाम को सुन ले, तो यज्ञ करने वाले ब्राह्मण के समान पवित्र हो जाता है। लेकिन ध्यान रहे, पवित्र होता है लेकिन यज्ञ करने का अधिकार उसको नहीं होता। जज की किताब पढ़ने वाला जज के बराबर बुद्धिमान हो सकता है, लेकिन जज नहीं हो सकता, किसी को फांसी नहीं दे सकता। इसलिए कुत्ते का मांस खाने वाला भी ब्राह्मण के समान पवित्र होता है, लेकिन वह यज्ञ में हवन देने के योग्य नहीं होता, उसका दोष लगता है। बहुत बुरा हो जाता है। आपको लगता है हम हवन कर लेंगे तो पुण्य होगा, पुण्य नहीं होगा। शास्त्र और पुण्य तलवार की धार है। जो तलवार चलाता है वो हिलाएगा तो कुछ नहीं होगा, जिसने तलवार नहीं चलाई चलाएगा तो अपने ही हाथ काट लेगा। तत्त्वामहं ब्रह्म परं पुमांसं प्रत्यक्स्रोतस्यात्मनि संविभाव्यं स्वतेजसा त्वत्तगुणं प्रवाहं वन्दे विष्णुं कपिलं वेदगर्भं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव।
ऐसा ईश्वर उसे कहते हैं जो आपको पवित्र करता है लेकिन अधिकार नहीं देता। यज्ञ बहुत बड़ा दुश्मन है। यदि विधि से हुआ तो पुण्य होगा और विधि बिगड़ गई तो विनाश हो जाएगा। इसलिए यज्ञ मंडप के आसपास फटकना भी नहीं किसी कहीं भी यज्ञ हो, क्योंकि आपको ज्ञान नहीं है, आपको मंत्र नहीं आते, आप जनेऊ नहीं पहने, आपको पेशाब करने का भी ज्ञान नहीं है, आपको शौच करने का भी ज्ञान नहीं है, बैठने का भी ज्ञान नहीं है। जब कुछ ज्ञान ही नहीं है तो हवन में डालेंगे तो क्या होगा? आग में नारियल और हवन की सामग्री डालने से पुण्य नहीं होता, विधि से डाला जाए तो पुण्य होता है। चाहे जैसी दवा नहीं खाई जाती, डॉक्टर कहता है एक टाइम सवेरे खा लेना, दोपहर को आधी ले लेना, शाम को आधी ले लेना। तो आप कहो यार इसमें क्या है, आधी से क्या लेना देना है, जितनी है एक बार में खा ले तो बस ठीक हो जाएंगे। तो इस ध्यान में न रहना, जाना था कहीं चले जाओगे कहीं। इसलिए पुण्य के चक्कर में पाप नहीं कमा लेना। इसलिए मैंने 18 पुराणों के यजमानों का मैं ही हवन करता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कितना संयम चाहिए, कितना नियम चाहिए। थानेदार की कुर्सी में बैठने के लिए खाली ड्रेस थोड़ी चाहिए। आप थानेदार की ड्रेस पहन करके और कुर्सी में थोड़ी बैठ जाएंगे। अगर बैठ जाएंगे तो सजा हो जाएगी। सरकार ड्रेस दे तो आपको फिर कुर्सी में बैठे रहो चाहे चौराहे में खड़े रहो, आप तो हो ही थानेदार। इसलिए अधिकार होता है, बिना अधिकार का ठीक नहीं। स्वादोपि सद्यः सवनाय कल्पते। इस प्रकार से देवहूति जी ने कपिल भगवान से ज्ञान लिया और शरीर से सदा के लिए जन्म मरण से मुक्त हो गए। अभी आपको इसमें पर्दे में रामायण दिखाई जाएगी, बिल्कुल अभी शुरू होने वाली है। आरती के बाद वो जो आप टीवी में रामायण देखते हैं ना,